युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करवा रहे थे। हम लोग भी गौ समाज में यज्ञ करवाते हैं तो बैठकी करते हैं, और उस बैठकी में अनमोल बाबू है, मरर साहब हैं, ज्यादा टोल के माननीय सरपंच साहब हैं, माननीय संजय मुखिया जी हैं, मनोज बाबू हैं, शैलेंद्र बाबू हैं, सुबोध बाबू हैं, हमारे चंद्रकांत बाबू हैं। यानी इस बैठकी में बड़े बड़े गणमान्य हैं। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ होने वाला था, उस यज्ञ में बैठकी बैठता बैठकी, उस बैठकी में बड़े बड़े दिग्गज थे। उसी में भगवान कृष्ण भी आए थे बैठकी में। कहा बैठकी जो बैठा है यज्ञ कैसे सफल हो जाए। तो जब आपके जीवजपुर में सत्संग होता है, बड़ा भारी सत्संग जो होता है 10 बार हो चुका है, इस बार 11वां वार्षिक होगा 28-29 फरवरी 2024 में। उसका समय निर्धारित हो गया है। सब बार मार्च अप्रैल में होता था, इस बार फरवरी में होगा 28-29 में। तो भगवान कृष्ण भी बैठकी में थे। सब आदमी सब काम लिया। कोई कहा हम भात पारस करेंगे, कोई कहा दाल, कोई कहा सब्जी, कोई कहा घी, कोई कहा पत्ता। सब काम बंटवारा हो गया बैठकी में, लेकिन एक काम बाकी था, वो था पत्तल उठाना, यानी जूठा उठाना। वो काम कोई नहीं लिया था, उस काम को घीन समझ रहा था, कोई लेवे नहीं किया था। भगवान कृष्ण का नजर पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे 11 नंबर में देखते हैं पत्तल उठाने वाला काम कोई नहीं लिया है। युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, हमको पत्तल उठाने वाला काम दे दीजिए, यानी जूठा उठाने वाला काम दे दीजिए। भगवान कृष्ण का नाम पर ताली बजी कि पत्तल उठाने, जूठा उठाने वाला काम भगवान कृष्ण करेंगे। आज जब कहीं यज्ञ हो तो जानबूझ करके 2 मुट्ठी चावल अपना भी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ताकि हमको भी पुण्य हो। ये दिमाग में मत रखिए कि रणवीर दास बाबा जी का हमें नहीं देवे तो देखिए क्या ले। एक बात याद रखिएगा, जग जगदीश का होता है, ये रणवीर दास का नहीं है। जग का मालिक कोई और होते हैं, वो है कबीर साहब, वो है धर्म स्वरूप साहब, वो है गुरुदेव। मैं नहीं, मैं तो कार्य करता हूं। जब बर्बरी से पूछा गया कि हे बर्बरी, तुमने महाभारत में क्या देखा, तो बर्बरी ने कहा मैंने हर जगह कृष्ण भगवान को ही देखा हूं, वही सबको मार रहे थे। देखिए आप क्या कहते हैं, अर्जुन ने मारा है बाण, वहां यहां वहां, भीम ने मारा है दुर्योधन को नहीं। बर्बरी सच बतलाया। सबसे पूछा गया, भीष्म पितामह ने कहा मैंने इसको ऐसा किया, अर्जुन ने कहा मैंने मारा, भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल सहदेव ने कहा मैंने मारा। बर्बरी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो किसी को नहीं देखा मारते हुए, सब जगह कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था। हैं? उसी प्रकार यज्ञ का मालिक जगदीश होता है, कबीर साहब होते हैं, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। ये रणवीर दास नहीं है। इस बात को लेकर के चलिए, कहीं यज्ञ होता है तो 2 मुट्ठी अपना भी देने का प्रयास कीजिए, 2 ठो पत्तले देने का प्रयास कीजिए। जग से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जग तो सबका होता है, पूरा देश समाज का होता है। पहले के लोगों सब मिल करके जग करते थे, अभी भी करना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, तोरा सैन है का प्रतिपाल हो बाबा, तोरा सैन है का प्रतिपाल हो बाबा हो, मोर ब्याह कराईगा, तोरा सैन है का प्रतिपाल हो, तोरा सन है का
है बाबा, आपसे प्रतिपाल नहीं होगा, इसलिए ब्याह करा दीजिए। मतलब ब्याह का मतलब होता है भजन वेद दिला दीजिए, ए बाबा कंठी दिला दीजिए, ए बाबा गुरु मंत्र दिला दीजिए। बाबा कहते हैं ठीक है बेटी, हम व्यवस्था कर रहे हैं। बेटी का दिल खुश हो गया तो बेटी कहती है, क्या कहती है? उच्च केर मरे बाबा ना पिया हो बाबा, ना पिया हो बाबा। उच्च केर मरे बाबा ना पिया हो बाबा, ना पिया हो बाबा। कुल कांत हमारे हो, पांच सजन मरवा बैठिया, पांच सजन मरवा बैठिया। करिहा बाबा सिंदूर दान हो, करिहा बाबा सिंदूर दान हो। गुरु के चरणों में ये जीव जाता है और माथा टेक दिया, हे गुरुदेव मैं जन्म जन्म से अभागिन हूँ, हमारे गला में माला दे दो गुरुदेव। बहुत मछली कांकुर सितवा बकरी का हत्या करके खाए हैं, हे गुरु हमारे जीवन का कल्याण कर दो। तन मन धन को समर्पण कर दी हूँ, हे सदगुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। सदगुरु कहते हैं सतपुरुष से पार मंगा बिहा, सतपुरुष से पार मंगा बिहा, पार मंगा बिहा। कहे पर से भी दुबार हो, पांच सजने अरे बाबा बैठिया, करिहा बाबा सिंदूर दान हो, करिहा बाबा सिंदूर दान हो। हमरा सहज प्रतिपालन बाबा, तोरा सन है का प्रतिपाल हो बाबा हो। क्या है रायगा तोरा सन है का प्रतिपाल हो। चुनी चुनी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इस संसार की आग, समाज की आग, परिवार की आग, आपके जीवन में जो आग है विकारों का, इस आग पर ज्ञान रूपी पानी कौन दिए हैं? तो संत भगवान ही दिए हैं। यदि धर्म कर्म नहीं रहता, ये संत महापुरुष का विचार ज्ञान नहीं आप तक पहुंचता, तो फिर इस आग को बुझाने वाला कौन था? कोई नहीं। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी के पास 3 आदमी चला गया दीक्षा लेने के लिए। यही विधि जब भव पार, मोर गुरु भेद दिए, दृष्टि युगल कर लेब सुख मनिया हो, देखबै जब रंग रो। वो तीनों आदमी चले जाते हैं दीक्षा के लिए। गुरु जी कहते हैं बेटा क्या चाहते हो? कहा बाबा अपने जीवन का कल्याण चाहता हूं। तो संत कहते हैं ठीक है, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बुराई है वो चढ़ा दो। चढ़ा दिया।
तो संत जी ने कहा मैं तुमको मंत्र देता हूं, इसका पालन करना। मंत्र में क्या कहा? द, जैसे आप सतनाम सतनाम जपते हैं, जय गुरु जपते हैं, वाह गुरु जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, बाबा नाम केवल